की कमी है और हरियाणा में 67% से ज्यादा किशोरियों और बच्चों में खून की कमी है। 50% से ज्यादा लोगों के अंदर खून की कमी है। ये देश कहां पे लेके जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। आवाज की बात है, लोगों के पास आवाज की सुविधा नहीं है। अरे ये स्वास्थ्य अभियान की बात करते हैं, टॉयलेट की बात करते हैं। आज खेत मजदूरों की स्थिति ऐसी है, जहां टॉयलेट बन गए वहां पे दरवाजा नहीं लगता, बल्कि उनको कोई कपड़ा टांग करके गुजारा करना पड़ता है। आज स्थिति में हमारा प्रदेश है, इस स्थिति में देश पहुंच गया है। दलितों के ऊपर अत्याचार है। हमने देखा किस तरीके से कैथल के कुतुबपुर में तालाब में जाने से 2 दलितों की हत्या कर दी गई। हिसार के अंदर एक पानी पीने से एक दलित की पिटाई कर दी गई। महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। ये वक्त है देखने का कि हम देश को जिस पतन की ओर लेके जा रहे हैं, ये कदापि सहन नहीं करेंगे। लोगों में जाएंगे और इस संदेश को लेके जाएंगे कि भाजपा की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए और ऐसी सरकार हो जिसमें जीवन से जुड़ी नीतियां लागू हो, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो और देश और प्रदेश। अगले वक्ता कामेड सविता अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो आए और अपनी बात रखें। 5 मिनट समय है। कामेड सविता, ये जो साथी इधर उधर खड़े हैं उनसे निवेदन है बैठ जाएं। आदरणीय अध्यक्ष मंडल और दोनों पार्टियों का नेतृत्व और जगह जगह से आई हुई मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं 2-3 चीज़ों पे आपके बीच में बातचीत रखना चाहूँगी। खास तौर पे जो पूरे देश के अंदर और विशेषकर हरियाणा में जो महिलाओं के हालात हैं उसके ऊपर आपके बीच में बात रखना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षित हो हमारे लिए समाज, पूरा वातावरण। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो अपराध है वो 15% पूरे देश के अंदर बढ़े हैं। और छोटी छोटी बच्चियों की अगर बात करें तो पूरे देश में 94% अपराध बच्चियों के ऊपर बढ़ गए। हालात ये है कि हमारे देश को महिलाओं और बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह बताया गया है रिपोर्टों के अंदर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो भी ज्यादा सुरक्षित देश है महिलाओं के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी झारखंड की घटना आई जिसमें एक विदेशी महिला के साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया। ऐसी पूरे देश के अंदर पिछले 1 साल में 28 घटनाएं हुई हैं। इससे हमारा पूरा देश शर्मसार है। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि बीजेपी राज के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय अपराधियों को सुरक्षा दी जा रही है। ब्रजभूषण शरण को आप देखिए कैसे बगल में बिठा के रखा। संसद का जब उद्घाटन किया मोदी ने, नाम महिला सुरक्षा का और महिलाओं का अपमान और अपराधियों की सुरक्षा। आप देखिए कैसे हमारी जो महिला खिलाड़ी थी उनको घसीट घसीट के धरनों से उठाया गया। बिल्किस बानो का उदाहरण हमारे सामने है, जिनके साथ 19 लोगों ने 2002 में बलात्कार किया। उनकी आंखों के सामने उनकी मां के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ 13 लोगों को मार दिया उसके परिवार के। और वो न्याय की लड़ाई वो महिला लड़ी और उन अपराधियों को पिछले साल 15 अगस्त का दिन जब 75वीं वर्षगांठ हमारा देश मना रहा था आजादी की, उस दिन इस अमृत काल
दिया, न सिर्फ छोड़ा, उनको फूल मालाएं पहनाई, उनको मिठाई खिलाई, और जब पूछा गया कि क्यों छोड़ रहे हैं तो ये कहते हैं ये संस्कारी ब्राह्मण है, संस्कारी लोग हैं, ये बीजेपी के गुर्गे, बीजेपी के गुंडे, इनको इस तरीके से बीजेपी संरक्षित करती है, उनको बचाती है। नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हरियाणा के अंदर मंत्री संदीप सिंह, उनको खट्टर ने अपनी बगल में बिठा रखा है। पूरा हरियाणा आंदोलन में था लेकिन उनको नहीं हटाया गया। हाथरस का कांड, स्वामी चिन्मयानंद, गुरमीत राम रहीम, कितने नाम ले, पूरी लंबी लिस्ट है जिनको बीजेपी बचाने लग रही है। उसका नतीजा है कि उचाना जैसा जो स्कूल जहाँ पे प्रिंसिपल ने ही 142 लड़कियों के साथ छेड़खानी की, लड़कियों ने लिख के दिया, और आज तक भी हरियाणा भर के जो स्कूल हैं, जो कार्यस्थल है, वहाँ पे यौन हिंसा विरोधी कमेटियां गठित नहीं की गई। हम डीसी से मिलने गए, डीसी कह रहे हैं शिकायत पेटियों के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसी एक स्थिति है। लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जिसने दफ्तरों के अंदर भी यौन हिंसा विरोधी कमेटियों का गठन किया है। हमारे दफ्तरों में भी हमने इन कमेटियों का गठन किया, लेकिन पूरे देश के अंदर अभी भी कार्यस्थलों पे यौन हिंसा विरोधी कमेटियां गठित नहीं है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे बेरोजगारी का मसला है, चाहे महंगाई का मसला है, सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हैं, और इस समय पे हम सब महिलाओं को एकजुट होके बीजेपी सरकार को आने वाले दिनों में सबक सिखाने की जरूरत है। एक एक महिला को ये सबक लेने की जरूरत है कि पिछले दिनों हमारे साथ क्या हुआ, कैसे गुंडों को बचाया गया, कैसे हमारी महिलाओं को असुरक्षित किया गया। इसके लिए हम बीजेपी सरकार को बख्शेंगे